हुज्जाज बिन यूसुफ को अब्दुल मलिक ने मक्का, मदीना, ताइफ और यमन का नायब मुकर्रर किया था। फिर अपने भाई की मौत के बाद उसे इराक भेज दिया, जहाँ से वो कूफा में दाखिल हुआ। उन इलाकों में 20 साल तक हुज्जाज का अमल दखल रहा और उसने कूफा में बैठकर जबरदस्त फतुहात हासिल की। हुज्जाज के दौर में मुसलमान मुजाहिदीन चीन तक पहुँच गए। हुज्जाज हाफिज कुरान था और उसने ही कुरान पाक पर अराब भी लगवाए। अल्लाह ताला ने उसे बड़ी फसाहत और बलागत और शुजाअत से नवाजा था। शराब नोशी और बदकारी से बचता था। वो जिहाद का धनी और फतुहात का हरीस था, मगर उसकी तमाम अच्छाइयों पर उसकी एक बुराई ने पर्दा डाल दिया, और वो बुराई सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाहक कत्ल थी। एक तरफ मूसा बिन नसीर और मोहम्मद बिन कासिम कुफार की गर्दनें उड़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ हुज्जाज खुद अल्लाह के बंदों, औलिया कराम और उलमा के खून से होली खेल रहा था। हुज्जाज ने कमोबेश 1,20,000 इंसानों को कत्ल किया। उसके जेल खानों में एक एक दिन में खवातीन समेत 80-80 हजार कैदी मौजूद होते थे। हुज्जाज ने जो आखिरी कत्ल किया वो अजीम ताबई और जाहदो पारसा इंसान हजरत सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था, जिन्हें कत्ल करने के बाद हुज्जाज पर वहशत सवार हो गई और वो नफ्सियाती मरीज बन गया था। हुज्जाज जब भी सोता, हजरत सईद बिन जबीर ख्वाब में आकर उसका दामन पकड़कर कहते कि ऐ दुश्मन खुदा, तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इसके साथ हुज्जाज को ज़महरेरी नामी एक बीमारी लाहक हो गई, जिसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती है। इस बीमारी के जेरे असर वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियां उसके पास लाई जाती थी और इस कदर करीब रख दी जाती थी कि उसकी खाल तक जल जाती, मगर उसे एहसास तक न होता। एक तबीब ने धागे से गोश्त का टुकड़ा बांधकर हुज्जाज के हल्क में उतारा और थोड़ी देर बाद धागे को खींचा। उसके साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े लगे हुए थे, जिनसे आने वाली बदबू पूरे 1 मुरब्बा मील के फासले पर फैल गई। शदीद बदबू से दरबारी उठकर भाग गए और हकीम भी भागने लगा। तो हुज्जाज बोला, तुम कहाँ जाते हो? हकीम बोला, तेरी बीमारी जमीनी नहीं आसमानी है, अल्लाह से पनाह मांग। हुज्जाज जब हर तरह की तदबीरों से मायूस हो गया तो उसने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और दुआ की दरखास्त की। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह हुज्जाज की ये हालत देखकर रो पड़े और फरमाया, मैं तुझे मना किया करता था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ ना करना, उन पर जुल्म ना करना, मगर तुम बाज ना आए। हुज्जाज बिन यूसुफ ने जब देखा कि उसके बचने का इम्कान नहीं, तो उसने करीबी अजीजों को बुलाया जो बड़ी कराहत के साथ उसके पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि ये लोग मुझे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। हजरत सईद बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात के 40 दिन बाद ही हुज्जाज का पेट फट गया और उसकी मौत वाक़ई हो गई। अल्लाह पाक जुल्म की रस्सी दराज जरूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी खशियत इलाही से कांपते हैं और अर्श हिल जाता है। अल्लाह जालिमों के जुल्म से हम सबको महफूज रखे।